अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। मैं आज की इस वीडियो में 2.4 राइटिंग डिस्कस करूंगी, यानी लिखना, तहरीर करना। इस लेसन में हम क्या सीखेंगे? हम एक अच्छा पैराग्राफ लिखना सीखेंगे। हम ये समझेंगे कि एक पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है, शुरुआत, बीच के जुमले और आखिरी जुमला। हम तस्वीर देखकर हर आसान जुमले भी लिखना सीखेंगे। इससे पहले यहाँ पर सेंटेंस है, इसे पढ़ते हैं। A paragraph is a group of sentences about one single idea. A paragraph begins with a topic sentences that tells the main idea. यानी पैराग्राफ एक ही ख्याल पर मुश्तमिल जुमलों का मजमुआ होता है। पैराग्राफ का आगाज़ एक मौज़ूई जुमले यानी टॉपिक सेंटेंस से होता है, जो मरकज़ी ख्याल बयान करता है। डिटेल सेंटेंसेस सपोर्ट द मेन आइडिया, आ क्लोजिंग सेंटेंस एंड द पैराग्राफ लॉजिकली एंड इफेक्टिवली। तफसीली जुमले मरकज़ी ख्याल की हमायत करते हैं। इख्तितामी जुमले पैराग्राफ को मंतकी और मौसर तरीके से ख़त्म करता है। अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ किस तरह बनाया जाता है। जैसे कि ये टॉपिक सेंटेंसेस है, यानी इब्तिदाई जुमला। ये पैराग्राफ का पहला जुमला होता है जो बताता है कि पैराग्राफ किस बारे में है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब है नीचे डिटेल सेंटेंस है, वज़ाहती जुमले। यानी ये जुमले ज़्यादा तफसील देते हैं, यानी हम बताते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है। अब इसके नीचे है क्लोजिंग सेंटेंसेस, यानी इख्तितामी जुमले। ये आखिरी जुमला होता है जो बताता है कि हमारा पैराग्राफ किस नतीजे पर ख़त्म हुआ। जैसा कि ये लिखा है, ये दिया गया पैराग्राफ एक मिसाल है। इसे पढ़कर समझेंगे कि कैसे शुरुआत, बीच और आखिरी जुमले होते हैं। जिसका अनवान है ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता। अब यहाँ फर्स्ट में एक टॉपिक सेंटेंस है, इसे पढ़कर देखते हैं। हैविंग ब्रेकफास्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ। नाश्ता करना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये था टॉपिक सेंटेंस। अब नीचे एक डिटेल सेंटेंसेस हैं, इसे पढ़कर देखते हैं। पराठा इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट फूड। पराठा मेरा पसंदीदा नाश्ता है। मदर मेक्स द पराठा व्हेन आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। ये अम्मी उस वक्त बनाती हैं जब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही होती हूँ। इट इज़ हॉट एंड क्रिस्प एंड हैज़ अ वेरी नाइस स्मेल। यानी ये गरम, खस्ता और खुशबूदार होता है। आई हैव इट विथ शुगर और एंड एग। मैं इसे चीनी या अंडे के साथ खाती हूँ। इवन अ प्लेन पराठा इज़ वेरी टेस्टी। सादा पराठा भी मज़ेदार होता है। आई हैव टी और मिल्क आफ्टर ईटिंग अ पराठा। यानी पराठा खाने के बाद मैं दूध या चाय पीती हूँ। ये हमारा था डिटेल सेंटेंस जो अभी हमने पढ़कर देखा। अब नीचे पढ़ते हैं।
ये क्लोजिंग सेंटेंस है यानी इख्तितामी जुमला है। इसे पढ़ते हैं। A good breakfast keeps me happy and active in school। यानी अच्छा नाश्ता मुझे स्कूल में खुश और चुस्त रखता है। ये क्लोजिंग सेंटेंस था जो अभी हमने पढ़कर देखा। ठीक है, अब नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, इसे पढ़कर देखते हैं। What is this paragraph about? सर्कल द आंसर, यानी ये पैराग्राफ किस बारे में है, इस पर सर्कल लगाएं। जैसे कि ए में है आ पराठा, बी ब्रेकफास्ट, सी फूड। तो ये पैराग्राफ किसके बारे में था, उस पर टिक लगाना है, उस पर सर्कल लगाना है। तो ये था बी ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट के बारे में पैराग्राफ था, इस पर गोल सर्कल लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं। अब इसके ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, इसे पढ़ते हैं। लुक एट द माइंड मैप, पुट अ क्रॉस मार्क ऑन द सपोर्टिंग सेंटेंसेस which do not tell about the breakfast। यानी इसका मतलब है बच्चों को कुछ लफ्ज़ों में से चुनना है कि कौन सी चीज़ें नाश्ते से रिलेटेड हैं और कौन सी नहीं। जिन चीज़ों का नाश्ता नाश्ते से ताल्लुक़ नहीं, उन पर कट लगाए। यानी बच्चों को कुछ लफ्ज़ों में से चुनना है कि कौन सी चीज़ें नाश्ते से रिलेटेड हैं और कौन सी नहीं। जिन चीज़ों का नाश्ता से ताल्लुक़ नहीं, उन पर कट लगाना है। जैसे कि ये एक माइंड मैप है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ब्रेकफास्ट, यानी जो ब्रेकफास्ट लिखा है इससे रिलेटेड ये जो जितने भी लिखी हैं जो चीज़ें इस ब्रेकफास्ट से रिलेटेड नहीं हैं, उन पर कट लगाना है। जैसे कि स्पाइसी, इस पर कट लगा देंगे। कबाब, इस पर भी कट लगा देंगे। आफ्टर स्कूल पर भी लगा देंगे। इस ब्रेकफास्ट से रिलेटेड कौन सी चीज़ें थी जिस पर कट नहीं लगाया हमने। जैसे कि ब्रेड, राइस, बॉइल्ड एग, टी, जूस, पराठा। ठीक है, अब नीचे ये एक सेंटेंस लिखा है, इसे पढ़ते हैं। लुक एट योर माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक। अपने माइंड मैप को देखें और अपनी नोटबुक में एक पैराग्राफ लिखें। अब नीचे पढ़ते हैं। राइट द टाइटल इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट लाइन। Write the topic sentences on the next line and the detailed sentences from the. Write the conclusion on the last line। यानी पहली लाइन के दरमियान में अनवान लिखें, अगली लाइन में मौज़ूई जुमले यानी टॉपिक सेंटेंस लिखें और तीसरी लाइन तफसीली जुमले डिटेल सेंटेंस लिखें। आखिरी लाइन में इख्तितामी जुमले लिखें। लेकिन आपको एक बात बतानी थी, लेकिन मैं भी बता देती हूँ। माइंड मैप को उर्दू में ज़हनी नक्शा भी कहा जाता है, लेकिन माइंड मैप आम तौर पर समझा जाता है।